आज हम एक बहुत ही कॉमन मिथ के बारे में बात करेंगे कि ये जो साइकाइट्रिस्ट मेडिकेशंस लिखते हैं वो लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है, यानी कि ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है। डॉक्टर तो हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं और हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो लेट मी क्लैरिफाई दिस क्लिनिकली। सबसे पहले ये समझना होगा, जो साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो 3 चीज़ों पे उनका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। सबसे पहले नंबर ऑफ एपिसोड्स। अगर फर्स्ट एपिसोड आया है, पहला ही एपिसोड आया, पहली बार दिक्कत हुई है, तो ट्रीटमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए चलेगा। बट अगर यही दिक्कत बार बार होती है, रिकरेंट एपिसोड्स आ जाते हैं, तो ट्रीटमेंट लंबा चलता है। और इसको मेंटेन करने के लिए, यानी कि जो एपिसोड्स हैं वो बार बार ना आए, तो हमें उसे लंबा ट्रीटमेंट मेंटेन करने के लिए देना पड़ता है। देन आता है सीवियरिटी ऑफ इलनेस। तो ये सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई चीज़ माइल्ड है तो उसका ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म के लिए चलेगा, बट अगर वही चीज़ सीवियर है, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो ट्रीटमेंट लंबा चल सकता है। देन आती है नेचर ऑफ इलनेस। अगर नेचर ऑफ इलनेस एपिसोडिक है, मतलब एपिसोड्स में आती है, एक एपिसोड आता है देन बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, देन सेकेंड एपिसोड आता है, ऐसे करके मल्टीपल एपिसोड्स आते हैं, तो ट्रीटमेंट हमें लंबा देना पड़ता है एंड अगेन मेंटेनेंस ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और अगर इलनेस जो है वो क्रॉनिक है तो ट्रीटमेंट लंबा देना पड़ता ही है। आपको जो ट्रीटमेंट है वो जल्दी डिसकंटिन्यू क्यों नहीं करना चाहिए, जल्दी क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि रिलैप्स हो सकता है। रिलैप्स मतलब जब भी जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसी के दौरान अगर आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, कंप्लीट कोर्स नहीं किया, तो सिम्टम्स वापस आ जाते हैं। या जो रेमिशन का पीरियड है, यानी कि जो एसिम्प्टोमेटिक पीरियड आता है बिल्कुल ठीक होने के बाद, वो छोटा हो जाता है, जल्दी जल्दी प्रॉब्लम वापस होने लगती है। एंड जो सीवियरिटी भी है वो धीरे धीरे इलनेस की बढ़ जाती है अगर आप ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ डॉक्टर नहीं लेते हैं। ये सारी चीज़ें एविडेंस बेस्ड हैं। ट्रीटमेंट जो है वो लंबा नहीं होता, बल्कि इलनेस का जो कोर्स है वो लाइफ लॉन्ग होता है, एंड उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड होता है।